तीसरी बात है ना, मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं खुद गले से पकड़ूं, इसको खुद मैं मारूं। बिलाल यासीन आपकी क्या लगती है? बिलाल जैसे हमारा जमात है। ये बात हकीकत है कि ये सारी शुरू से लड़ाई की बुनियाद ही आपने रखी थी? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे वहम व गुमान में ये लड़ाई नहीं। ये तो तीसरी बार से पूछा जाए ना कि उसने क्यों हमारे साथ ये ऐसी दुश्मनी शुरू की। इसका मतलब कि आपकी दौलत खटक रही थी, आपके खानदान की दौलत उसको यहाँ से बुनियाद शुरू हुई है ये लड़ाई को तूल देने की। कि टिपू मेरी बात मान लो, अभी भी वक्त है। ये बात है यार, आपने कोई तो बंदे मारे होंगे ना। मैं कहता जी कोई साबित कर दे। तीसरी तो ये भी इल्जाम अपनी वीडियो में लगाता है ना कि आपके यहाँ चर्च के ट्रक उतरा करते थे। अगर चर्च बेचते तो उसने यही देना लिखी। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान एक बार फिर आज सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान के आस्थाने पर मौजूद हूँ। ये इनकी बैठक, यहाँ पर दोस्त आते हैं, बैठते हैं और बातें होती रहती हैं। नाज़रीन, जो पहले प्रोग्राम किया था वो बिल्कुल एक वन साइडेड प्रोग्राम था और वो एहसन शाह के ज़ाहिर है पुलिस मुकाबले में मारे जाने का प्रोग्राम था। लेकिन बड़ी दुनिया इल्ज़ाम भी लगाती है, जब तारीख को टटोलती है तो टीपू ट्रक्का वाले की फैमिली यानी कि बिल्ला ट्रक्का वाले का ख़ानदान और तीसी बट के ख़ानदान के दरमियान की दरीना दुश्मनी की आखिरकार वजह कौन है, तो तनकीद का निशाना बच्चू पहलवान को भी बनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। कहा जाता है कि इन्हीं की लड़ाइयाँ थीं उस वक़्त जो दवाम पकड़ी और इन दो ख़ानदानों में ख़तरनाक किस्म की लड़ाई शुरू होगी। हकीकत क्या है, ना तो हम तब पैदा हुए थे, अगर पैदा भी थे तो छोटी उम्रों के थे, हम हकायक को नहीं जानते। आज हर बंदा अपना सौदा बेच रहा है, अपनी कहानी बेच रहा है। एक तेजिया निगार बैठ जाता है, 25 यूट्यूबर आ जाते हैं और झूठ सच का वो बेड़ा गर्क करते हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। सख्त तरीन सवालत करेंगे आज आपसे। हजूर वाला कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, शुक्र। ये बात हकीकत है कि ये सारी शुरू से लड़ाई की बुनियाद ही आपने रखी थी? मैंने मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगा? आपने जो कहना है आपने वो कैमरे के सामने कहना है, दुनिया ने एनालिसिस करना उसका। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे वहम व गुमान में ये लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मेरा कारोबार रावी रोड पे है। ठीक है, ठीक है। मेरे बड़े भाई का कारोबार ये शालमी चौक में है। मैं उधर ही रहता था रावी रोड में। इधर सिर्फ शाम के वक्त में आता था बड़े भाई के अड्डे पे। अच्छा, घंटा आधा के जाने की। ठीक है। फिर इसी जगह पे आप बलाज के दादा लगते हैं? जी हाँ, जी हाँ। और आप टीपू के मामू लगते हैं? ठीक। और टीपू के घर हम कभी आते थे, को 2-4 माह के बाद। और टीपू के वालिद के बरादर निस्बती हैं? जी हाँ, जी हाँ। ठीक। कभी कभार? जी, कभी कभार आया करते थे? जी जी हाँ, क्योंकि हम अपने उधर फारग नहीं होते थे अपने तो काम। कैसे लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हुआ? ये तो देखे जी, मैं फिर बात बोलूँगा। ये तो तीसरी बार से पूछा जाए ना कि उसने क्यों हमारे साथ ये ऐसी दुश्मनी शुरू की। जब टीपू का वालिद कत्ल हुआ है तो उसने खुद फ़ोन किया टीपू को, मेरे बड़े भाई को भी, कि जी टीपू को फ़ोन कर रहा हूँ, वो टीपू तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बड़े भाई ने मुझे बोला मैं इधर ही था, मैंने कहा तू आ जा। हम दोनों टीपू के घर गए हैं, उसको बोले कि फ़ोन को आया है मगर मैंने उठाया नहीं। हमने कभी उठाओ तो बात करो। जब फ़ोन किया, यकीन करना मुसलमानों, पहला अल्फाज उसका था कि टीपू तुम भाई पहलवान का भांजा नहीं है, मेरा भांजा है। और यही अल्फाज बोली जा रहा है, नशे में था, सीधी बात, नशे में था वो, बोली जा रहा है, तकरीबन कुछ नहीं को 10 से 12 मिनट यही सुना। मैं नहीं कहा, मैंने कि यार कर दे फ़ोन बंद। एक ही लफ्ज़ बोली जा रहा है, एक ही बोल। अच्छा। तो जो कातिल है उनको गाली निकाल रहा है। अच्छा। जो कातिल है उनको गाली निकाल रहा है। ठीक है, बाबे नहीं फिर। हाँ, और बकायदा क्या कि तो अभी किसी को कि अराइयों को गाली निकाल रहा है। वो अराई था ना, अराइयों को। मैंने कहा चलो बहुत होगी, बंद कर दो फ़ोन। ठीक है। तो नीफे को आसरा भी तो अपना टीपू का दोस्त था, टीपू का दोस्त था, क्यों इससे इनकार ही करें। दोस्त था, कोई ऐसी बात नहीं थी। टीपू ने सिर्फ अपना एक दोस्त है उसका भेज दिया। उससे टीपू ने पैसे को लेने थे, उसका सामने मकान था जो हमने सुना, मकान गिरा के जब तमीर करने लगा उसने टीपू से पैसे मांगे हैं। टीपू ने अपने वाले से पैसे लेके दे दिए। जब वापसी का मुतालबा किया तो उसने कुछ इनकार ही की है। यहाँ से टीपू का उससे नाराज़गी हो गई। अच्छा, मगर जो सुना हमने शाम को या दूसरे उनकी सुलह भी होगी, बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म हो गई। ठीक है। ये अचानक सब कुछ हुआ है। वो अभी वहीदियाँ ज़िंदा है, अभी जेल में है। पहले मफरूर हो गया था, बाहर चला गया था, गालिबा मलेशिया को खुदा जाने किधर।
हाँ जी। उधर से कितने साल बाद के आया है, वो पकड़ा गया, अभी जेल में है। उसने खुद बयान दिया है, खुद बयान दिया है, जिंदा है अभी वो। अच्छा। उसने खुद बोला है इनके पास एक लड़का है सेला, जिसको सेला टैगर कहते हैं, सेला टैगर, ठीक है। वो और ये दोनों क्लास फेलो थे। ठीक हो गया। ये वीदिया का बयान है। ठीक है। जब मैं खुद भी जाके मिला हूँ ना से, हाँ। तो मैंने कहा यार तू तो उसका बड़ा करीबी दोस्त था। अच्छा। उसने बोला जी ये ऐसे, तो सेले टैग ने आगे उसको बोला कि यार तू आ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ तीफी से, तो ये जो कहता है वो काम करो, तुम्हारा लाहौर में नाम होगा। अच्छा। हाँ हकीकत ये बात है। ये सेले ने कहा वीदिया को? हाँ, नाम होगा तुम्हारा और तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे, उनके अड्डे पे भी कब्जा हो जाएगा, ये है वो फलान। ठीक हो गया। अभी जिंदा है वो। इसका मतलब कि आपकी दौलत खटक रही थी, आपके खानदान की दौलत उसको, जो पुलिस ने भी हमें बाद में बताया। वीदिया अभी तक जिंदा है? हाँ जेल में है ना। अच्छा। अभी सजा होगी उसे। कितनी सजा काट रहे हैं? अभी उम्र कैद, उम्र कैद। तो वो लेके गया इसको बकौल वैदिया के, मुझे ले गया। उन्होंने बोला यार असला हम तुम्हें देंगे, आदमी भी हम तुम्हें देंगे। अच्छा। तुम ये काम करो। प्रोग्राम उनका बाप बेटे का था इकट्ठा। ठीक है। जब टीपू के ऊपर पहले दिन हमला हुआ ना, टीपू अंदर बैठा अपने बुकिंग ऑफिस के पास, अपने दोस्तों के साथ बैठा। ठीक है। और मालिश करवा रहा है। कब की बात है? सन 94। सन 94 की। 2/10/94। ये मालशिया वही नहीं जो इन दोनों के खानदानों का? नहीं 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 नहीं, नहीं। उनका मालशिया तो छोड़ो, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या था बस। तो प्रोग्राम ये था। नहीं, उसको क्यों छोड़ दें? असल मालशिया नहीं था, बस वो दफा करें जो लोग। उसके बारे में बात होगी पहलवान साहब, हमारे दोस्त हैं, आप हमसे खुली बात करते हैं। गलत बात है ना, मैं मेरी जुबान नहीं देती। नहीं, आप कर दें, कर दें। देखें, ये दुनिया जानना चाहती है। शहर के 2 मरूफ खानदान है, और जिसमें एक ऐसा खानदान जो टैक्स पेयर है। टीपू ट्रक्का वाला का खानदान कोई क्रिमिनल खानदान नहीं था। वो बात क्लियर होनी चाहिए। वो पुलिस से पूछ लीजिए वो क्या करता था क्या नहीं करता। आप बता दें क्या? नहीं मेहरबानी, अल्फाज वो अच्छे नहीं है। कुड़ियाँ सप्लाई करता था? नहीं नहीं, कुड़ियाँ नहीं, उससे भी गंदा काम था जो वो करता था। पाउडर बेचता था? मेहरबानी करके बच्चेबाजियाँ करता था? वो कोई ऐसी बात थी, बस छोड़ दें, ऐसे ही काम था। लेकिन वो आप दोनों के घर का मुश्तरका कैसे? नहीं, हमारा नहीं था। हाँ, उसी का पुराना। हमने तो ये पहले दिन उसकी तस्वीर देखी जब वो मरा। अच्छा। उसको तो जानते नहीं हम। वो पता नहीं शेखपुरे का कहीं का रहने वाला था। शेखपुरे का उधर का रहने वाला था। क्या नाम था उसका? मुजफ्फर? नहीं, हम तो नाम से वाकिफ नहीं। हम तीफी को नहीं जानते थे, उसको कैसे जानते? लेकिन वो तो कहता है कि वो हम दोनों के घर का। नहीं नहीं, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। ना इंटरव्यू में कहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, वो मालशी की बात तो एक अलग। वो ले गया, तीफी ने इसको प्यार व्यार किया, ये बातों में आ गया। उसने 7 आदमी दिए, इफ्तियारी थे कोई उनके पास। अच्छा। वो दिए। प्रोग्राम ये था कि टीपू को अंदर अटैक होगा, क्योंकि बीदियों को सब पता था। टीपू बैठता शाम को, तो ये खुद बैठता ना साहब उसके। अटैक करेंगे, ये बाप बाहर रहता है बिल्डिंग में। ठीक है। वो आवाज़ सुन के नीचे उतरेगा, तो उसके घर के बाहर गेट के ऊपर गाड़ी खड़ी थी। अल्लाह अकबर। जिसने उसके बाप के ऊपर फायरिंग करनी थी। ये बिल्कुल मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। सही। जब टीपू के ऊपर फायरिंग हुई, अल्लाह ताला ने टीपू को बचा दिया। अल्लाह ने टीपू को बचा दिया, ठीक है ना। वो मोटरसाइकिल वाले घबरा के निकल गए। बाप को उतरने में, बाप उतरा है मगर उतरने में ज़रा देर लगी। इतनी देर में वो गाड़ी वाले भी निकल गए। गाड़ी वाले भी निकले, यानी कि इन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। टीपू बच गया। अच्छा, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये पहला हो गया अटैक अपना पाइन बिल्ले के ऊपर और टीपू के ऊपर, ये पहला अटैक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आखिर तीफी को जाती क्या नाद थी, दुश्मनी क्या थी? यही तो हम पूछना चाहते हैं ना। मैंने तो आपको बताया ना, यही तो हम पूछना चाहते हैं कि जब उसका बाप कत्ल हो रहा है टीपू का, तो खुद फ़ोन कर रहा है, हमदर्दी के फ़ोन कर रहा है। हम बड़े खुश, क्योंकि जब उसका बाप कत्ल हुआ है ना, तो मैं ये समझ नहीं आ रही थी कि यार इसको कैसे कत्ल कर दिया इन लड़कों ने, क्योंकि वो लड़के नहीं कर सकते थे उसके बाप को कत्ल। ठीक है, नाम था एक उसका। बिल्कुल ठीक है। तो हम खुद परेशान थे कैसे हुआ है। लाहौर में कौन से ऐसे शख्स थे कि जिससे मुखालफत थी इसकी? कोई मुखालफत नहीं थी। बात ख़त्म हो गई। जब मेरे बड़े भाई के अड्डे पे हमला हुआ है ना, कुछ माह ही बाद,
वो तो 3 आदमी मर गए, 8 जख्मी। तो मेरा भाई भाई बलवान साहब। सड़क के किनारे पे बैठा है। अगर दुश्मनी हो, दुश्मन हमारे दिन में कोई दुश्मनियाँ हो या कोई ऐसी वैसी बात हो, हम अपनी एहतियात करें। बिल्कुल सही। सड़क के किनारे के ऊपर बैठा है, बिल्कुल ठीक। और मैं रक्शे में बैठा हूँ। मुझे जरकान था तो मैं रक्शे में बैठा हूँ रावी रोड जाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं अपने बड़े भाई के पास से गुजर के सड़क के किनारे ऊपर रक्षा है, तो पहला ब्रेस्ट चला है। वो हमारे रक्षे को भी लगा है, मुझे भी यहाँ से गोली लग छू के गुजर गई। आप वहीं खड़े थे? नहीं, रक्षे में बैठे। मेरे साथ जो लड़का था उसे इधर गोडे पे लगी। अच्छा, गोडे पे। तो ये कब का वाक़या? ये कुछ ही माह बाद। अच्छा, उसके फौरन कुछ माह बाद जब रक्षे से उतरे में भाग गए हैं, तो 3 आदमी बेचारे ड्राइवर लोग थे, वो आगे बैठे हुए गपशप लगा रहे, वो मर गए। 8 जख्मी हो गए। ठीक। जिनमें ये आपकी फिल्मों का एक्टर नहीं अनवर खां, वो हमारे कलाफुल था ना। अच्छा। वो भी बेचारा जख्मी। तो बड़ा भाई जख्मी, उसको 25-30 गोलियां लगी। ठीक है। वो अल्लाह ताला ने उसको बचाया। तो ये वही वाक़या था जिसमें उसके बाद तीफी ने फ़ोन किया दोबारा? नहीं, एक दफ़ा ही, लेकिन मैसेज भेजा कि मैं इनकी कफालत भी करता हूँ, इनकी दियत भी दे देता हूँ, ये दुश्मनी यही ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ये भी मुझे याद नहीं, मैं ऐसे झूठ बोल, मुझे याद नहीं है। ये अब कहानियाँ यूट्यूब के ऊपर लोग सुना रहे हैं। देखे ना, अगर कोई कहता है ये सारी कहानियाँ जो कहता है ना, तो ये भी बताया ना कि कौन सा आदमी था जिसके जरिए पैगाम आया। मैंने आपको बोला ना कि टेलीफोन किया जब उसका बाप कत्ल हुआ, तो मैं बताया भी कौन सा आदमी था जो पैगाम लेके आया, सुलह खाया। मुझे भी तो पता चले ना। मुझे मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये वो उसी मालशी को कहते हैं कि दरमियान का बंदा वो था? नहीं, वो नहीं है, कभी नहीं आया जी। बिल्कुल बकवास है, सब झूठ, बिल्कुल बकवास है। नाज़रीन, लोगों ने अपने व्यूज़ की खातिर मन धड़क बड़े ख़ानदानों की लड़ाई को मज़ीद दबाम देने के लिए अपने पास से किरदार पैदा कर लिए हुए हैं। अच्छा, ये दोबारा हो गया आप लोगों के ऊपर हमला, काफ़ी लोग आपके उसमें चल बसे, ज़ख्मी हुए, नुकसान बड़ा हो गया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आप पर भी तो FIR हुई थी एक। मैं बताता हूँ ना, मेरे ऊपर FIR कब होनी शुरू हुई, एक नहीं हुई। हाँ। जब बड़े भाई के ऊपर हमला हुआ है, हम उस केस की पैरवी में लगे। पहले लगे थे अपने बनोई के केस की पैरवी में, अभी उधर शुरू हो गई। उधर मैं मदई था, बड़े भाई के केस, मैं मदई था, जाहिर है। उधर केस की पैरवी में लगे हैं, इधर अवाने अदल में हमला हो जाता है। टीपू उसके वाले के दोस्त थे नज़र शाह साहब, उनका काम था बेटा तो हमारे साथ चलो। उधर हमला हो जाता है, ठीक है। 5 आदमी उधर मौके पे मारेगी, 5 जख्मी हुए। उसका पर्चा भी हमने कराया, जिसमें हमने लिखा भी है तीफी गोगी की इमाम पे हुआ है। ठीक है। अभी हम उस केस की पैरवी में लगे हैं। 3 पर्चे हो गए हमारे, 3 आदमी मर गए, पैरवी में लगे हैं। तो इधर हम के ऊपर झूठा पर्चा हो गया। आप पर दूसरा यानी कि उल्टा हमारे ऊपर पर्चा हो गया। क्या दफात लगी उसमें? कत्ल की। जफरी ना जो कत्ल हुआ। हाँ जी। इसमें यहाँ से बुनियाद शुरू हुई है ये लड़ाई को तूल देने की। ठीक है। इनको बदमाश बनाने की, इनको सरमायादार बनाए, यहाँ ये बुनियाद रखी जा रही है। अच्छा। जो शफकात साहब ने जब इनसे दोस्ती की, जी, उन्होंने कह कर हमारे ऊपर ये पर्चा करवाया। कांस्टेबल से SSP होने वाला जो शफकात। जी। ठीक। जब वो ऐसे भर्ती हुए, मैं वहाँ से भी जानता था, हमारे साथ बात था उनके बनोई का भी, को हमारे वाले साथ पहलवानों को दंगल कराते थे ना। अच्छा। तो लाहौर की पुलिस से हमारा दंगल, हाँ दंगल में, क्योंकि आपका DSP था शेख इब्रार था शाम नगर, वो मुनसब कुश्ती हुआ करते थे। मुनसब कुश्ती हुआ, इसलिए पुलिस वगैरह भी गुजरांवाला के गुलाम हुसैन भट्ट साहब वो भी डिप्टी थे। बिल्कुल ठीक। वो भी मुनसब हुआ करते थे। इस दौरान सुलह की कभी कोशिश नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं कोशिश की गई? उस वक्त शफकात साहब ने फ़ोन किया टीपू को। हाँ। कि टीपू मेरी बात मान लो, अभी भी वक्त है, यह बात है, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तीफी सुनो, उसने बोला चाचा जी मेरा बाप कहता है, मैं इंसाफ चाहता हूँ। कहते फिर ये पर्चे के लिए तैयार हो, और ऐसे कई पर्चे और भी होंगे, ये अल्फाज है उसके। तो साफ स्टेट वे कहते हैं। हाँ स्टेट वे, क्योंकि मैं उस वक्त। लेकिन शफकात तो आपके घर का बंदा गिना जाता था। मैंने पहले आपको बोला कि जब AFC ग्वालमंडी में लगे भी बड़ी मरात आपने दे रखी थी उससे।
बड़ा हाथ गर्म करते थे छोड़ आप। दें, शादी नहीं, मैंने करवाई उसकी, तो मुझे पता है सारा, मुझे ठीक है ना जी? मुझे पता है। मगर उस वक्त हाँ। मैं ये भी कहूँगा, जब ये एएससी भर्ती हुए, इनके बनोई थे एसपी बशीर साहब, हाँ जी। बहुत नाइस नाइस आदमी। आदमी। जी हाँ, उन्होंने इसकी बादू मेरे वाद को पकड़ाया, जी खलीफा जी आपका 5वां बेटा है। अच्छा। उस वक्त ये पैसे नहीं खाता था, हाँ हाँ। जो बात हकीकत है ना कहनी चाहिए, उस वक्त ये एक टैडी पैसा नहीं लेता था। क्या? ठीक है। एक टैडी पैसा। मैं समझ गया। जब इसने पैसे ले लिए शुरू किए हैं, फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, को छोड़ा ही नहीं है पैसा। फिर कोई नहीं छोड़ा, फिर इधर से टैडी भी नहीं पैसा, छोड़ा, उधर से भी नहीं फिर छोड़ा। टैडी पैसा नहीं छोड़ा, जब पहले लेते नहीं थे। यार आपने कोई तो बंदे मारे होंगे ना? मैं कहता जी कोई साबित कर जाइए, अगर इनका आदमी को मरा था, इनका बंदा मरा था। चुप बुरहान जी, बंदे से जिंदगी में गलतियां होती हैं, गुस्से में आके तैश में आके बंदा कह देता है लाल यस। आप मेरे छोटे भाई जैसे ऐसा करें, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रावी रोड मेरा अड्डा है, ठीक है, कारोबार, ठीक है, ये पूरा लाहौर पड़ा है, पूरे लाहौर में ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनसे मेरा पूछने के मैंने किसी को गाली निकाली है, मारना तो बहुत दूर की बात, मेरी बात तो नहीं बड़ी हलीम है, नहीं, फिर किसी को इल्जाम इतना बड़ा लगा देना कि आपने आदमी मारे होंगे, जो लगाता है वो सबूत सामने लाए। भाई YouTube के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको भला करे, मैं ये कहता हूँ अल्लाह भला करे, करना ना उन बातों को। अल्लाह मैं उनको भी खुली दावत देता हूँ कि मेरे हल्का बाप से पूछे मेरा, वही बताएंगे मैं कत्ल कर सकता हूँ किसी को। नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि बिल्ला पहलवान की सारी फैमिली ही, उनके ससुराल में से भी और उनके मेके में से भी, ये सब पहलवान है। ये कसरत करने वाला खानदान है, यानी कि जोर अफजाई, सरदाइयाँ, ये इनके शौक। मैं मादरत से एक बात बताऊं, हमारा खानदानी पेशा भी यही है। हाँ जी, असल ठीक है ना, यही है। हमारे शालमी अड्डे से पहलवानों के जुलूस निकलते थे, जितने भी जुलूस निकलते थे, बिल्कुल ये बात बड़े से बड़े, ये तस्दीक शुदा बात, ठीक है। सारा उधर हर वक्त, हर 8वें दिन मजमा लगा होता था, ठीक है। सारा लाहौर उधर आता था हमारे वालिद के पास। बिल्कुल ठीक है। बोलू बरादरा, उसमें हिंदरे हैं आपके खानदान? जी हाँ, जी हाँ, मेरे दादा, हाँ जी, मेरे 2 ताए, मेरे उस्ताद, हमारा बनोई, हमारे बनोई 17 पाकिस्तान थे, दादा मेरे उसमें, और खिलाफत इंडिया से हमें मिली यार थी। बच्चू भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं लगती कि एक शख्स अमीर हो जाता है, मेहनत करता है, उसका नाम हो जाता है शहर में, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लोगों की दादरसी भी करता है, जी। पैसे भी लोगों की खिदमत भी करता है, क्या लोग इतना जेलस हो जाते हैं कि उसके खानदान को ही ख़त्म करने के लिए चल पड़ते हैं? ऐसा भी होता है दुनिया में? इन लोगों ने ऐसे किया। मैंने आपको बोला ना, ये वीदिया की बयान है कि अड्डे पे भी कब्जा हम करेंगे। अड्डे पे भी जब बिल्ला पहलू अड्डे ही तो असल पैसे की थी पैदावार, क्योंकि उनको पता ना अकेला बेटा है, बाप बेटा, इनको फारक है, कोई भी नहीं है। लेकिन तीफी तो ये भी इल्ज़ाम अपनी वीडियो में लगाता है ना कि आपके यहाँ चर्च के ट्रक उतरा करते थे। बताएं, अगर हम चर्च बेचते, लेकिन कोई आपके ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं है। अगर चर्च बेचते तो हमने यही जगह लेनी थी, फिर और जगह ना खरीदते। गुड ट्रांसपोर्ट का फिर काम तो ही इतना पूरी शालमी के मालिक होते ना, पूरी शालमी, बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। हमने, आप यकीन करेंगे, ये शालमी चौक में जो बिल्डिंग है, शालमी चौक क्रॉस करते बिल्डिंग है हिसाब से, ये मैंने बेची है, हमने प्रॉपर्टियां बेची हैं, बनाई नहीं है। पता है मुझे, मैंने रिसर्च किया, आपकी बिकी हैं। मैंने तो शालमी में 2-3 प्रॉपर्टियां बेची है, नुकसान किया है। हम अगर ऐसे होते तो हम तो प्रॉपर्टी बनाते, जाहिर है। नाज़रीन, वैसे भी गुड ट्रांसपोर्ट का कारोबार इतना आला कारोबार है, अगर उसे करना आता हो और नाम हो आपका फील्ड के अंदर, कि इंसान को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा वो ऐसे ही रहता है। ये बात तो किसी सूरत नहीं मानी जा सकती। इस ख़ानदान का किसी जुर्म के साथ कोई दूर कोई ताल्लुक नहीं था, और जिस तरह की FIR कत्ल की इनके ऊपर हुई, वो सारी FIR में सारी रात स्टडी करता रहा, वो फर्जी FIR थी, वो हाथों के साथ पुरानी लिखी हुई FIR हैं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने किसी से कोई माल मलबा पकड़ा है और उसके मुताबिक उसने FIR काट दी है। हमारे पे अगर आपने कोई मेहरबानी करनी है तो खुदा के लिए तीफी को जब अल्लाह करे पकड़ा जाए ना, तो वो FIR सामने रख के बात कराना। नहीं तो वो तो सारी झूठी FIR हैं। नहीं, हमारे साथ इंसाफ कराना ना। फिर नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमारे साथ इंसाफ कराना, आपके साथ हमारे को कत्ल हो गया, ठीक है, फिर वो मुद्दई जिंदा हैं सारे, वो आपको बताएंगे कि कत्ल करवाने वाला कौन था। यार आप उन FIR में डिस्चार्ज हैं। मैं क्या हो गया डिस्चार्ज, वो तो अल्लाह ने किया ना हमें, भाई अल्लाह ने किया और दुनिया ने भी उनको सजा मिलना चाहिए ना, उनको सजा मिलना, जो जिन्होंने झूठे कत्ल। मैं आपको एक बात बताऊं जिंदगी में बच्चू भाई, ये नाज़रीन को भी हम ये बात सुना देते हैं कि नियत एक ऐसी चीज़ होती है जो नज़र नहीं आती, वो अमलन
पता चलता है प्रैक्टिकली। क्या आपको लगता है कि तीफी के ख़ानदान में या इन लोगों के रवैये से इनकी नीयत आपके बारे में कभी भी साफ थी? नहीं। तो फिर आप किस तरह का इंसाफ उनसे मांगना चाहते हैं? उनसे नहीं, हाँ, मैं तो चाहता हूँ जितनी आला सर वो उनसे सवाल क्या होना है। उन देखे ना, उसकी कोठी के बाहर को 50,000 गनमैन खड़े होते थे, आज उसकी कोठी में उल्लू बोल रहे हैं। आप ये चीज देखें, सजा नहीं है तो ये क्या है? आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका नाम लेते हुए लोग थर थर कांपा करते थे। आज भी उसका शूटर नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आज छोटे से छोटा यूट्यूबर भी उसको 4 बातें सुना देता है। आप मुझे ये देखे ना, ये सारी चीजें, ये तो कुदरत का इंसाफ है, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। हाँ। मैं कहता हूँ हमें इधर इंसाफ तो मिले ना, जो इंतजामिया है, जो पुलिस अफसरान है, मैं वो आपको इंसाफ वैसे दें। इस बात की तसल्ली करा दूं कि अब वो पुलिस नहीं रही, अब इंसाफ मिलना है इस केस में, मगर उन केसों में खुदा के लिए कराए। हमने बड़ी जिल्लत उठाई है, हमने बड़े धक्के खाए हैं। एक नहीं, एक FIR में क्लियर हो रहे हैं तो दूसरी FIR हो रही है। बच्चों भाई, मैं आपको एक बात यकीन बताऊं, करें, इन्होंने जीना हराम कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये घर में बैठ के शराब की महफिल लगाते थे, उधर नाचते थे, गाने बाने होते थे, कि जिन्हें जो खुश होते थे कि देखो हमने दूसरी FIR करा, तीसरी करा दी। और खुदा के लिए ये मेरी ज़िंदगी में मुझे यही दुख रहेगा बस। प्रॉपर्टियां बिकी हैं आपकी, वो भी छोड़ दें जी। मैं कहता हूँ मेरे से इंसाफ हो, वो अपना सब जिंदा हैं, मुद्दई जो हैं वो बताएंगे हाँ जी मैंने शमून भाई के कहने पे कत्ल कराया किया। हाँ जी, वो कहते हैं बांगे दोहर कहते हैं, तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए ना। देखो आपको पता होना चाहिए, और आला फलान को भी, कि लाहौर में कत्ल कौन करवाता है, कब्जे कौन करवाता है, कब्जे कौन करता है, ये भी तो क्लियर हो ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए। हमें तो बदनाम किया इन्होंने, देखिए एक और साजिश के तहत बदनाम किया है, झूठे पर्चे करके बदनाम, झूठे पर्चे करके बदनाम। अभी जिनके कत्ल हुए हैं, यकीन करें, ये सामने ही है लड़का, वो सैयद है, हाँ जी, यकीन करें एक दफ़ा नहीं, जब भी मिला उसने बोला मैंने बड़ा जुल्म आपसे किया। मैंने कहा यार हमने माफ़ किया तुझे, जा। जिंदा वो शहजाद उसका नाम आज भी कहता है। हाँ, जब भी मिला कहने में मुझसे ज्यादती हो गई, क्योंकि जिस वक्त इंसान का कत्ल होता है ना, वो तो अपने बच्चे आवाज़ खो जाता है, ये अपने आदमी छोड़ते हैं। वो सबसे बड़ा चेक बुक ये आप लिख लें, साइन व्हाट्सअप कर देंगे, वकील हमारा हम आपके दुश्मन भी मार देंगे, ये कर हमारे कहने के ऊपर बहाव चलना, बस इतनी बात। उसको इंसान चाहता है कि हमारी को मदद हो, वो बेचारा इनके साथ चलता। अभी अबाटी में मियाँ से उसका बच्चा है अली, मैं अभी उसको बुलाऊंगा कि इधर आएगा बेटों की तरह, भतीजों की तरह। वो बोलता चाचा, मैंने कहा चाचा छोड़ यार, जो हो गया हमारे साथ। ये सारे उसी के कहने पे मुद्दई बने। हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि किस आदमी ने मुझे आके ये कहा, किस आदमी ने मेरे साथ पर्चा कराया। टिब्बी थाने जब पर्चा हुआ ना, सुबह 10-11 बजे से पर्चा शुरू है यहाँ, कभी मेरा, उसके भतीजे का, मरने वाले का, ठीक है जी, कभी बलाय का, उसके भतीजे का, कभी हमारे भतीजे का, उसके भतीजे का। शाम जब पड़ी है वो सारे ही निकल गए हैं, तो हम चारों के हो गए, मेरा, मेरे बड़े भाई का, मैं बलाय करो हमारे भतीजे का, और मोटरसाइकिल में हमें बिठा दिया है बूढ़ों को। जबकि मैं 20-22 साल से मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता, बैठ क्यों, मेरे कमर के परेशान हुए हैं। ये बात हकीकत है कि बलाज ने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़ोन करके इससे गालियाँ भी निकाली थी तीफी को, और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा पूरा ख़ानदान मार दूंगा। नहीं, मेरे ख्याल में ये भी आप YouTube के ऊपर टटोल लीजिएगा, आपको ये भी स्टोरी नज़र आ जाएगी। वो लफ्ज़ गाली तो बड़ी दूर की बात, वो तू करके किसी को नहीं था बुलाता। बलाज हमारे अच्छे दोस्तों में से था, हमारी मुलाकात थी उसके साथ। गलत, मैंने आपको बोला ना जी, वो अपने दोस्तों को बोलता था यार अल्लाह ने इतना कुछ दिया, ऐश करो, खाओ पियो। फिर ये देखें, उसका बाप का डेरा है, अंदर जाए अड्डे के अंदर, इस हिसाब से है, सीधे हाथ, ठीक है, उधर बैठता। खुदा गवाह है, दोस्तों की खातिर उसने अपने अड्डे में इस साइड पे ना उल्टे हाथ पे नया डेरा बनाया, और बड़ा, मैं अब तक ऊपर नहीं गया। मैंने सुना उधर स्विमिंग पूल, ये वो ऊपर, किसके लिए? दोस्तों के लिए। यकीन करें, उन्होंने दोस्तों को यार इधर सब कुछ करो। मैंने बोला बाहर नहीं जाना, दोस्तों को बोले इधर जो मर्जी करें, नहाएं कूदे, जो मर्जी करें, उनके लिए बनाया। इस खाना खराब ने उधर भी बैठने दिया। हालांकि कुछ जब वो बनाया डेरा बना। एक बड़ा अहम सवाल है, बिलाल यासीन आपके क्या लगते हैं? बिलाल यासीन हमारा दमाद है,
और उसके वालिद उनकी बेगम वो फरिश्ता। आपकी क्या लगती हैं? मेरी मेरी समझो बेटी थी। मेरे असल में नहीं, दो समझे नहीं, रिश्ते मैं में क्या बताता हूँ। मेरी दो, आज मैंने आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। ठीक है जी, ठीक है। दो मेरी ताए की बेटी इसके सके चाचा के साथ हैं। ठीक है, ठीक है, एक बिल्कुल बलाल के ठीक। ससुर थे, वो फोत हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, एक अब भी जिंदा है, नईम पहलवान साहब, बिल्कुल इसके चाचा। ठीक है। ठीक है, तो जो बड़ी हमारी ताई की बेटी है उसकी बच्ची जो बलाल के साथ शादी, इसीलिए हमारे वो दामाद भी हैं। आपके दामाद, हाँ, और हुकूमती- वालिद उसके खुदा जानता है, वो उसको फरिश्ता कहते हैं हम। वो तो खैर बहुत ही हाँ। क्लास के आदमी थे ना। उन्होंने टीबू को बेटा बनाया था। वो कहते हैं यार बलाल से बड़ा तू मेरा बेटा है। हुकूमत की सरपरस्ती करने वाले लोग, हुकूमत में रहने वाले लोगों ने आपकी कोई मदद नहीं की इस मामलात में? यकीन करेंगे हम उसको तकलीफ भी नहीं देते। दामाद को कहीं नहीं जाता। नहीं कि उसके ऊपर कोई आँच ना आ जाए, क्यों उसने बाहर फिरना है, बाहर फिरना, अपनी सियासत करनी है, तो हमारे वजह से कोई बेचारा वो नुकसान में ना हो, नुकसान में। इसलिए हम उसको इतना ताकतवर हैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। देखें जी, आम आदमी को उठा के फ़ोन कर देता है, खबरदार है। कि हमारे जिन्हें उन्होंने हमदर्दों को फ़ोन किया, हाँ, वो बेचारे डर भी जाते हैं हाँ। कि खबरदार अड्डे पे नहीं देखना मुझे मैं सुनूँ ना कि अड्डे पे जाता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ। अभी भी नहीं, अभी तो वो खैर वो, अंडरग्राउंड में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको लगता है कि ये जो केस है इसमें आपको कानूनी तौर पे इंसाफ मिल जाएगा? देखिए जी, अभी जो पुलिस अफसरान दिल है की ना, यहाँ से बात दिल की, अभी ये पुलिस अफसरान है, वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, जो हकीकत है उसको तस्लीम भी करना नजरें नहीं चाहिए, चुरानी चाहिए, उसको तस्लीम भी करना चाहिए। तस्लीम करना चाहिए। हालांकि इसके पास बहुत पैसा है, और बहुत पैसे से, और कहता है कि जो मैं पैसे बात कर पैसे से मैं खरीद लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी को हाँ बिल्कुल, कुछ कहना है। ये उसका डायलॉग है। जी हाँ, ठीक है ना जी। बिल्कुल, इसमें कुछ तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह पुलिस अफसरान ने ये मेहनत की है अभी तक, और अल्लाह ताला करे उनको, अल्लाह ताला ऐसी ही हिम्मत दे, जुर्रत दे, आगे भी वो करें तो इंशाल्लाह हमें कैमरा सामने, इंसाफ कैमरे के पीछे समझे कि तीफी भट्ट बैठे हुए हैं। अब आप उनसे मुखातब होकर जो कहना चाहते हैं, शिकवे करना चाहते हैं, कर। शमून भाई, मैं मेरी यकीन करें आदत नहीं है मेरे। आप दोस्त ने पूछ रहे हैं कि मैंने कभी किसी को ऊंची आवाज़ में नहीं बुलाया। आपके सामने आप जो कर तीसरी बात है ना, ये मेरे सामने एक दफ़ा आ जाए। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इसका अंजाम दिखाए, और मेरे में अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उससे मुखातब होकर कह देना। मैं कहता हूँ जी, मेरे अल्लाह ने हिम्मत दी तो मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं खुद गले से पकड़ूँ, इसको खुद मैं मारूँ। मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाया भी। खानदान ख़त्म करके रख दिया पूरे का पूरा, वो बिजनेसमैन खानदान, वो पढ़ा लिखा खानदान, जिसका पूरा इलाका क्या सुनो मैं आप फिर मैं बात कर रहा हूँ, इससे ये भी पूछा जाए ना जब पकड़ा जाए, को तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता था, रिश्तेदारी थी, को ज़मीन का कोई तनाज़ा था, किस लिए किया, पैसे फिर का लेन देन, अगर वो ये बात तब्दील करता है, इसके सामने उसको ले आया जाए, इसको जी जिसने बिल्ले पलम का कत्ल में अभी अंदर है, वीदियाँ, वहीद और वीदियाँ, उसको सामने खड़ा करके इससे पूछा जाए। वीदियाँ खुद बोलेगा कि हाँ इस तरह इसने करवाया मुझसे। तो क्या पता वीदियाँ को अभी भी सपोर्ट कर रहा हो अंदर, करा सबको करता है। खुरम उदल पकड़ा हुआ है, आमर बोड़ा पकड़ा हुआ है, वीदियाँ पकड़ा हुआ है। और आमर बोड़ा जिसके पास, बेचारे के पास 10 रुपये जेब में नहीं होते थे, सिगरेट मांग के पीता था। 10 रुपये जी, ये क्या थी, ड्यूटी फ्री शॉप, इधर वो किसी के पास वो दिहाड़ी में काम करता था, उसको इन्होंने शराब, पैसा, औरत, जब उसने 2 3 6 माह खाया पिया, फिर उससे काम ले लिया। याद रखिएगा, माशरे के इर्द गिर्द उन लोगों को ज़रूर पहचानिएगा। और एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ आजकल की जो नौजवान लड़कियाँ, कि खुदा के लिए ऐसे लोगों से बच के रहें। वही मैं पैगाम आपको पहुँचाना चाह रहा था कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि वो शख्स जो आपकी दौलत से, आपके हुस्न से, आपके लिबास से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी पर्सनैलिटी से जेलस होता हो, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें, वरना वो इस दुनिया से आपको ख़त्म कर देगा। जब इतने ताकतवर लोगों को इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी सफाकियत उनके साथ हो सकती है, आप और मैं इस दुनिया में क्या बेचते हैं। एक यूट्यूबर आज एक प्रोग्राम के ऊपर कह रहा था कि ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ेगी, और ये दुश्मनी अब कैसर बट तक जाएगी, क्योंकि कैसर बट बहुत खुला बोल रहा है। अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। हकीकत अगर बंदा बयान नहीं करेगा तो कैसे ज़िंदा रहेगा। रोज़े महशर और कब्र के अंदर, वहाँ पर वो हिसाब होने हैं, अल्लाह माफ़ करे। उससे पहले ही हकीकत बयान कर दें, वरना लग पता जाना।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा।